नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 39वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 39वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से केएल राहुल और साहिल पारख ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जी हाँ, दरअसल बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आते ही मैदान में आतंक मचा डाला और अपने ओवर की दूसरी तेज तर्रार यॉर्कर से स्ट्राइक पर मौजूद युवा बल्लेबाज साहिल पारख को फंसाया और सीधे गिल्लियों को बिखेरते हुए पहले ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। आपको बता दें, साहिल पारख आज बेंगलुरु के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में दिल्ली का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब बेंगलुरु के खिलाड़ी और साथ ही बेंगलुरु के प्रशंसक अलग ही जल्लोश करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाज साहिल पारख निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा। बता दूं, आज का यह पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार का काफी बेहतरीन रहा, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर भी अपनी इसी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इस पहले ओवर में मात्र 2 रन बनाने का मौका दिल्ली की टीम को दिया। दोस्तों, पहले ओवर में तो दिल्ली को मात्र एक ही झटका लगा था, लेकिन असली तूफान देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने आते ही मैदान में अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और एक ही ओवर में दोहरा झटका दिल्ली की टीम को दिया। जी हाँ, पहली पटकी हुई गेंद पर दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज केएल राहुल को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज समीर रिजवी का भी विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें, केएल राहुल जहां 1 रन बनाकर आउट हुए, तो वही समीर रिजवी आज बेंगलुरु के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, बेंगलुरु की घमासान चल रही गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवरों में ही पूरी तरीके से डगमगाती हुई दिल्ली की बल्लेबाजी मैदान पर नजर आने लगी थी, क्योंकि अब तक 5 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 बड़े बल्लेबाजों को बेंगलुरु ने अपने जाल में फंसा लिया था। देखा जाए तो अब पावर प्ले में ही प्रेशर दिल्ली की टीम पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, दोहरा झटका लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने ना आओ देखा न ताव और आते ही अपनी पारी की पहली गेंद पर बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट की ओर गेंद को भेजते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। लगने लगा शुरुआत बेहतरीन मिलने के चलते ट्रिस्टन स्टब्स आज जरूर टीम को संभालेंगे, परंतु दोस्तों, पहली गेंद पर चौका आने के बावजूद ट्रिस्टन स्टब्स इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच का अगला यानी तीसरा ओवर लेकर आए। भुवनेश्वर कुमार की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ट्रिस्टन स्टब्स आज मात्र 4 रन ही टीम के लिए बना पाए। दोस्तों, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिल्ली की बल्लेबाजी आज बेंगलुरु के सामने मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अब ढाकड़ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी निराश करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख अब अलग ही खुशी झलकती हुई बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच मैदान पर नजर आ रही थी। और दोस्तों, इसी खुशी को 2 गुना किया एक बार फिर करिश्माई गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स का पत्ता साफ करने के बाद एक गेंद बांध ही मैदान में उतरे। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को भी अपनी आउटस्विंग गेंद में चकमा दिया और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए बद से बदतर दिल्ली की स्थिति को कर डाला। बता दूं, अक्षर पटेल आज के महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, एक छोर से जोश हेजलवुड तो दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार की आतिशी गेंदबाजी के सामने अब पूरी तरीके से दिल्ली की टीम बिखर चुकी थी, क्योंकि अब 10 रनों के भीतर आधा बल्लेबाजी क्रम दिल्ली का पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो अब पावर प्ले में ही बेंगलुरु ने इस मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। ऐसे में दोस्तों, इस डगमगाती पारी को देख अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अभिषेक पोरेल। बता दूं, हमेशा की तरह यह मैच का तीसरा ओवर
ओवर भी बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने दो बड़े बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाते हुए मात्र 1 रन बटोरने का मौका दिल्ली की टीम को दिया। लग रहा था अब यहां से दिल्ली के खिलाड़ी बेंगलुरु के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करेंगे और धीमी गति से ही सही लेकिन स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे। परंतु दोस्तों मानो जैसे आज दिल्ली को किसी की नजर सी लग गई थी। जी हाँ, क्योंकि मैच के चौथे ओवर में एक बार फिर और एक बड़े झटके का सामना दिल्ली की टीम को करना पड़ा, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए हेजलवुड के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा ने जैसे तैसे पहले 4 गेंदों का तो सामना किया और सॉलिड डिफेंस दिखाया। परंतु दोस्तों 5वीं गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश राणा समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के बाजू में खड़े पडिक्कल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, नीतीश राणा 8 गेंदों में मात्र 1 ही रन की पारी आज दिल्ली के लिए खेल पाए। दोस्तों मुकाबला भले ही अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में चल रहा था, लेकिन दबदबा देखने को मिल रहा था बेंगलुरु के गेंदबाजों का, क्योंकि एक के बाद एक पूरी तरीके से बेंगलुरु की टीम ने अब दिल्ली की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी थीं। देखा जाए तो अपनी गेंदबाजी के दम पर ही अब इस मुकाबले को बेंगलुरु ने अपने पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संवारने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर, परंतु अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से दिल्ली के बल्लेबाजों पर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगला यानी मैच का 5वां और 6ठा ओवर पूरी तरीके से बेंगलुरु ने अपने पक्ष में किया, जहां पर पहले गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार ने अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाजों को परेशान किया और इस ओवर में मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। तो साथ ही इसके बाद अगला यानी पावर प्ले का आखिरी ओवर भी जोश हेजलवुड ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते बेंगलुरु के हित में किया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 13 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने का मौका दिल्ली की टीम को दिया। दोस्तों बेंगलुरु की तूफानी गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही 6 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत आज दिल्ली के बल्लेबाज टीम को दिलाने में पूरी तरह असफल रहे थे। लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद अभिषेक पोरेल और डेविड मिलर को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज गति से एक साझेदारी निभाना जरूरी था और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक पोरेल ने समाचार लिया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, आज पहली बार यह ओवर दिल्ली के हित में रहा, जहां पर डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल ने मिलकर 12 रन बटोरे। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रोमारियो शेफर्ड का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक पोरेल ने स्वागत किया और पीछे की ओर जोरदार पुल लगाते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए दिल्ली की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों धीमी गति से ही सही, लेकिन अब दिल्ली की टीम पटरी पर लौटती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि मैच के 7वें और 8वें ओवर में बड़े शॉट लगाने के बाद आज के 9वें ओवर में एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद डेविड मिलर ने रसिक डार के खिलाफ अपना हाथ खोला और पहली गेंद पर जहां पुल की मदद से ऑफ साइड की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों पहली 5 गेंदों पर ही डेविड मिलर ने अब अपने खाते में 8 रन जोड़ लिए थे। इस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर का सॉलिड तरीके से अंत करने की, परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अगली गेंद पर डेविड मिलर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने 2 चौके आने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों वे इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और विकेट कीपर जितेश शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें डेविड मिलर आज 18 गेंदों में 19 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों बीच के ओवरों में भले ही एक साझेदारी पनपती हुई दिल्ली के लिए नजर आ रही थी, लेकिन रसिक डार की घातक गेंदबाजी के चलते अब वह साझेदारी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसे देखकर अब दिल्ली के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। तो वही बेंगलुरु के प्रशंसक झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब महज 3 विकेट दिल्ली के पास बचे हुए थे। मैदान में उतरे कायल जेमिसन तो वही और दबाव बढ़ाने के इरादे से बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया अपने स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा को, और दोस्तों सुयश शर्मा ने भी आते ही अपनी बेहतरीन फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंदों में फंसा के रखते हुए इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही बेंगलुरु की ओर से शेफर्ड गेंदबाजी पर आए नए बल्लेबाज कायल जेमिसन ने अपना रौद्र रूप अपनाया और ओवर की दूसरी ही पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर इस बार गेंद
गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और साथ ही दिल्ली के स्कोर को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ जैसे ही दिल्ली के बल्लेबाजों ने रन बटोरे, अगले ही ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने चालाकी की और गेंदबाजी आक्रमण पर अपने सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या को लगा दिया। और दोस्तों, कुणाल पांड्या ने भी कप्तान पाटीदार को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और अपने ओवर की तीसरी घूमती हुई गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद काइल जेमिसन को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए एक और बड़ा झटका दिल्ली की टीम को दे दिया। बता दूं, इसके बाद भले ही काइल जेमिसन ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से देखने को मिला कि गेंद स्टंप्स को जाकर लग रही है, जिस कारण दोस्तों अंततः काइल जेमिसन को 12 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। दोस्तों, बेंगलुरु के स्पिनर और तेज गेंदबाजों के सामने आज एक भी दिल्ली का बल्लेबाज खुद को साबित करने में सफल नहीं हो पा रहा था और जो भी आ रहा था लगातार एक के बाद एक विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब परिस्थितियों को देख यहां से 20 ओवर भी खेलना दिल्ली के लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा थे। जी हां, क्योंकि अब मात्र आखिरी 2 बल्लेबाज मैदान में उतरने बाकी थे। ऐसे में दोस्तों, अब बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कुलदीप यादव, जिन्होंने इसके बाद अगले 2 ओवरों में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा के खिलाफ मैदान में मौजूद अभिषेक पोरेल और कुलदीप यादव अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरते रह गए। दोस्तों, विकेट चटकाने के साथ ही पूरी तरीके से अब बेंगलुरु के गेंदबाजों ने रनों पर भी अंकुश लगा दिया था, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ओवर खराब अब दिल्ली के लिए साबित होते जा रहे थे और इसी के चलते हर एक धीमे ओवर के साथ अब दिल्ली की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी प्रेशर में अंततः नए बल्लेबाज कुलदीप यादव भी अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 16वां ओवर लेकर आए। सुयश शर्मा की पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गुगली गेंद में चकमा खा गए और सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कुलदीप यादव बेंगलुरु के खिलाफ 11 गेंदों में मात्र 3 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र एक ही बल्लेबाज दिल्ली के पास शेष था। ऐसे में अब मैदान में उतरे दुष्मंता चमीरा। यहाँ से अगर एक सम्मानजनक स्कोर बेंगलुरु के सामने खड़ा करना था, तो बची हुई आखिरी 4 ओवरों में बड़े शॉट खेलने की पूरी जिम्मेदारी अब दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक पोरेल के कंधों पर आ चुकी थी। परंतु दोस्तों, अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में अभिषेक पोरेल पूरी तरह असफल रहे। जी हाँ, भले ही मैच के 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड के खिलाफ सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए पोरेल एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, हेजलवुड को उनका यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए अपनी तेज रफ्तार की यॉर्कर से अभिषेक पोरेल को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए दिल्ली के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 75 रनों पर समेट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो आज के महामुकाबले में बेंगलुरु की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट जोश हेजलवुड ने चटकाए, तो वही 3 विकेट लेते हुए भुवनेश्वर कुमार ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद दिल्ली से मिले 76 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली और जैकब बेथेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, बेंगलुरु के बल्लेबाज तेज रफ्तार से बल्लेबाजी करनी ही सही समझे। जी हाँ, दरअसल दिल्ली की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए काइल जेमिसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने स्वागत किया और पैड लाइन की गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से अपने नाम कर किया। दोस्तों, पहले ओवर में तो जैकब बेथेल ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया था, तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे किंग विराट कोहली की। और दोस्तों, विराट कोहली का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए दुष्मंता चमीरा के खिलाफ पहली गेंद पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए अंपायर के सर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, जैसे ही विराट कोहली के बल्ले से यह चौका आया, अलग ही जल्लोश करते हुए बेंगलुरु के प्रशंसक मैदान पर नजर आए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही बेंगलुरु की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि असली आतंक देखने को मिला मैच के तीसरे ओवर में, जहां पर दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने भूत बना डाला और ओवर की दूसरी ही पटकी हुई गेंद पर ऑफसाइड की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद कदमों का इस्तेमाल करते हुए इसी दिशा में गेंद को भेजा और करीबन 101 मीटर का छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, दिल्ली से मिला हुआ लक्ष्य भले ही छोटा था, लेकिन बेंगलुरु की ओर से काफी धुआंधार बल्लेबाजी अब पावर प्ले को देखकर मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 2 छक्के आने के बावजूद स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाना चाहा
परंतु दोस्तों इस बार वे अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और टी नटराजन को एक आसान सा कैच थमाकर पावर प्ले में ही अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जैकब बेथेल को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो मिली, लेकिन वे आज दिल्ली के खिलाफ 11 गेंदों में मात्र 20 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों पावर प्ले में ही बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, परंतु दोस्तों वे इस खुशी को ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, क्योंकि जैकब बेथेल के आउट होने के बाद जैसे ही देवदत्त पडिक्कल मैदान में उतरे, उन्होंने अपनी बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दुष्मंथा चमीरा के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक ऐसा जादुई छक्का जड़ दिया जिसे देखकर प्रशंसक भी हैरान हो गए। बता दूं, यह छक्का लगाने के बाद पडिक्कल यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 5वीं गेंद पर भी अपना बल्ला पीछे की ओर मोड़ा और बेहतरीन पुल लगाते हुए चमीरा के खिलाफ एक और जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, यह ओवर पूरी तरीके से बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पडिक्कल ने अपने खुद के दम पर 12 रन बटोरे। परंतु दोस्तों मानो जैसे पडिक्कल की यह बस झलकियां थीं। जी हाँ, क्योंकि देवदत्त का असली रौद्र रूप देखने को मिला। मैच के 5वें ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए कायल जेमिसन को काफी बुरी तरह धोया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंदों को ऑफसाइड की ओर खेलते हुए 2 और चौके अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं, पहली 4 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौके आने के बावजूद देवदत्त पडिक्कल ने रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी फुल लेंथ गेंद को एक बार फिर दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए अपने इरादों को साफ कर डाला। बता दूं, कायल जेमिसन का यह ओवर आज के मुकाबले का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 21 रन लुटाए। दोस्तों अब तक हुए पहले 5 ओवरों में दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर देखने को मिली थी, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर को देख कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला और आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाते हुए इस ओवर में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को मात्र इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी पूरा हो गया। बता दूं, धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में ही बेंगलुरु ने 65 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए देखा जाए तो एक धुआंधार शुरुआत अब बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि अब महज 11 रनों की आवश्यकता बेंगलुरु को थी, जो इसके बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में टी नटराजन के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद विराट कोहली ने 2 छक्कों की मदद से बना ली और इसी के साथ आज के महामुकाबले में बेंगलुरु को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। बता दूं, आज का महामुकाबला बेंगलुरु ने 9 विकेट से अपने नाम किया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।